हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू योर चैनल शिवांशु जोन। तो जैसा कि कल हमने किया था क्लास 1 ऑफ टेंस, ठीक है, मैंने टेंस स्टार्ट कर रखा था जिसका मैंने क्लास 1 आपको कल करवाया था। आज कराऊंगा क्लास 2, यानी कि कल मैंने बेसिक्स करवाए थे टेंसेस की। आज हम प्रॉपर टेंस को स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो अगर किसी बच्चे ने वो पिछली वीडियो यानी क्लास 1 नहीं देखी है टेंस की, तो पहले आप वो जाकर देखिए, ठीक है, क्योंकि उसमें मैंने बेसिक करवा रखा है और बेसिक बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो टेंस के बारे में मैंने हर चीज आपको बता दिया था। तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ये पहला टेंस है। मैंने बता दिया था आपको कॉमन सब टाइप्स के बारे में और टेंस कितने होते हैं, इन सब चीजों के बारे में मैंने आपको प्रॉपर पिछली वीडियो में बता रखा है। हर बेसिक चीज को मैंने कवर करवा लिया था क्लास 1 में। तो मैंने आपको बताया था कि क्लास 1 के बाद डायरेक्ट जब मैं क्लास 2 कराऊंगा तो उसमें हम डायरेक्ट टेंस स्टार्ट करेंगे। तो आज पढ़ने जा रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्लास 1 जरूर देख लेना, एक चीज याद रखना, जिस बच्चे ने नहीं देखा है क्लास 1 पहले जाओ देखो, ठीक है, फिर आप क्लास 2 स्टार्ट करिए। क्योंकि अगर आपका लेवल जो थोड़ा है नीचे है, यानी कि आपको इतनी चीजें नहीं आती हैं, तो क्लास 1 काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए। पहले आप उस वीडियो को देख लीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं प्रेजेंट डेफिनेट टेंस। अब देखो, मैंने आपको एक चीज बताया था, इतने सारे टेंसेज हैं, तो पहचाने कैसे कि कौन सा टेंस प्रेजेंट डेफिनेट होगा, है ना, क्योंकि कोई सा भी टेंस हो सकता है। तो किस तरीके से आप पहचानोगे कि कोई भी सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है, तो उसकी पहचान बता देता हूँ आपको एक बार, ठीक है। पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की? वो है ता है, ती है और ते है, ठीक है। तो अगर किसी हिंदी सेंटेंस के लास्ट में ता है, ती है, ते है देखने को मिलता है, तो वो सेंटेंस हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। जैसे वह पढ़ता है, यहाँ पे लिख के बताता हूँ, वह पढ़ता है, लास्ट में देख सकते हो ताया है, इसका मतलब क्या है कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, ठीक है। ये सेंटेंस किसका हो जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। और एक चीज सीख लो कि किस लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज क्या होता है? तो जब हमें रूटीन की बात करनी हो, किस चीज की? रूटीन की बात करनी हो, या फिर यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करनी हो, यूनिवर्सल ट्रुथ की बात करनी हो, तब हम प्रेजेंट डेफिनिट टेंस का इस्तेमाल करते हैं। समझ में आया? यानी कि जब आपको रूटीन बताना हो, रूटीन का मतलब ऐसे समझिए कि जो काम आप डेली करते हो, जैसे मैं पढ़ता हूँ, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, मैं आपके लिए बहुत सारी वीडियोस अब बनाता हूँ, मैं आपको कई सारी चीजें पढ़ाता हूँ, यानी कि लास्ट में देखो ता है ती है तो मिल रहा है आपको देखने को। और ये रूटीन भी पता चल रहा है हमारा इससे, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस रूटीन भी बताता है। एंड सेकेंड, यूनिवर्सल ट्रुथ। यूनिवर्सल ट्रुथ का मतलब है कि जो कभी बदलती नहीं है चीजें, ठीक है, वो हर जगह पर सेम है। जैसे कि पृथ्वी गोल है, यानी पृथ्वी गोल होती है, ठीक है, या फिर सूर्य जो है वो पूर्व दिशा से उगता है। तो यूनिवर्सल ट्रुथ को भी बताने के लिए प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। पहचान क्या हो जाएगी? ता है, ती है, ते है। जैसे वह पढ़ता है, लास्ट में ता है देखने को मिल रहा है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हो जाएगा। अब ये तो तरीका हो गया कि कैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को पहचानोगे। अब मैं आपको बता देता हूँ कि कैसे इन सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करोगे, ठीक है। तो चलिए अब देखते हैं कि कैसे ऐसे सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करेंगे, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो सेंटेंसेस होंगे आप उन्हें कैसे ट्रांसलेट करेंगे, उसे देख लीजिए। तो सबसे पहले देखो सब्जेक्ट आएगा, आ गई ना वही बात। अब जिसने क्लास 1 नहीं देखा है उसे तो नहीं समझ में आएंगी ये चीजें, मैं आपको बता देता हूँ। क्लास 1 में मैंने ये सब चीजें भी बताई थी कि सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, फिर ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। ये सब चीजें भी मैंने आपको बता रखी है क्लास 1 में, तो जल्दी से उसे देख लो, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो आपके लिए। तो देखिए सबसे पहले आएगा हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद हमें यूज करना है वर्ब,
वर्ब क्या होता है बता रखा है, एक्शन वाले वर्ड्स हमारे वर्ब कहलाते हैं। उसके साथ आपको एस ई एस आई एस का यूज करना है। अब यहाँ पर देखो मैंने आपसे ये भी बोला था क्लास 1 में कि मैं आपको एस ई एस आई एस की रूल तब कराऊंगा कि कब आपको एस यूज करना है, कब ई एस यूज करना है, कब आई ई एस यूज करना है, वो मैं आपको क्लास 2 में कराऊंगा। ये चीज मैंने आपसे बोल रखा था, यानी कि जब 10 से स्टार्ट करूंगा तब पढ़ाऊंगा। तो अब हम देख लेते हैं एस ई एस आई एस का रूल क्या होता है, और उसके बाद हमें ऑब्जेक्ट यूज करना है। तो एस ई एस आई एस का सबसे पहले रूल सीख लो, यही चीज होगी जो हेल्प करेगी आपको सेंटेंस को कंप्लीट करने में। तो देखो एस को अभी भूल जाओ, ई एस से स्टार्ट करो। ठीक है, कि कब आपको ई एस यूज करना है, जब लास्ट में आपको किसी भी वर्ब यानी किसी भी एक्शन वर्ड जो वर्ब होते हैं उनके लास्ट में आपको ओ दिखे, सी एच दिखे, एक्स दिखे, एस एच दिखे। आई थिंक एक आध कोई रूल मिस हो रहा होगा। अगर ये वर्ड देखने को मिलते हैं तो आपको उनके साथ ईएस यूज करना है। एक्चुअली हो सकता है एक आध रूल मिस हो, एक आध वर्ड इसमें से मिस हो, तो उसके लिए आई एम सॉरी, मेरे को कंफर्म नहीं है थोड़ा सा। बाकी आईईएस का देखो, वैसे तो पूरे ही है ये, है ना, एक्स हो जाएगा, ओ एक्स, ओ एक्स डी मान लो तो एक्स तो है ही लास्ट में, है ना, ओ एक्स हो गया। तो अब भी आपको ईएस यूज करना है। आईईएस देखो, आईईएस का यूज कब करते हैं, जब हमारा कॉन्सोनेंट के बाद, ठीक है, कॉन्सोनेंट के बाद क्या हो, वाई हो। कॉन्सोनेंट के बाद वाई हो, यानी कि लास्ट में वाई मिलेगा और वाई से पहले कॉन्सोनेंट मिलेगा। एंड मुझे नहीं लगता कि किसी को कॉन्सोनेंट नहीं पता होगा क्या होगा। ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितने भी अल्फाबेट्स हमारे ए से जेड तक में बचते हैं वो सारे हमारे कॉन्सोनेंट होते हैं। ठीक है, लास्ट ऑप्शन रखो एस को। लास्ट ऑप्शन एस का क्या मतलब है, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, लास्ट ऑप्शन। लास्ट ऑप्शन का मतलब क्या है कि सबसे पहले आप चेक करो ईएस लग रहा है क्या, नहीं लग रहा, तो आईईएस चेक करो, आईईएस नहीं लग रहा। जब ये भी नहीं लग रहा, ये भी नहीं लग रहा, तो बचा कौन सा, एस। तो आपको जस्ट उस वर्ब के साथ एस लगा देना है। ठीक है, इतनी चीज क्लियर हो गई होगी। और एक चीज याद रखना, जब भी आप किसी भी वर्ब के साथ, ये चीज देखो, अगर आप किसी भी वर्ब के साथ ये वाले वर्ड्स यूज करते हैं एस ई एस आई ई एस, तो जो वो वर्ब होती है ना, वो वर्ब सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, अब ऐसा मत सोचना कि ये क्या चीज करा दिया मैंने। ये काफी इजी कॉन्सेप्ट है, याद रखना, लोगों को नहीं पता रहता। तो जब वर्ब के साथ आप एस ई एस आई एस लगाओगे तो जो वो वर्ब होगी वो सिंगुलर बन जाती है। ठीक है, क्या बन जाती है, सिंगुलर बन जाती है। और मैंने कहा था जब वर्ब के साथ एस ई एस आई एस लगाते हैं तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है। क्लास 1 में मैंने कहा था ना कि जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आप एस ई एस आई एस का यूज करोगे तो वो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म बन जाती है, यानी सिंगुलर बन जाता है। और सिंगुलर फिफ्थ फॉर्म को ही तो हम सिंगुलर फॉर्म कहते हैं। तो अब सीख लो इसके कुछ एग्जाम्पल्स भी। ठीक है, ई एस आई ई एस एस के कुछ एग्जाम्पल्स भी बता देता हूँ। तो ये चीज तो तुम्हें समझ में आ गई होगी कि जब वर्ब के साथ एस ई एस आई एस लगाओगे तो वो सिंगुलर फॉर्म बन जाएगी और फिफ्थ फॉर्म बन जाएगी। और अभी देखो एक चीज और कराऊंगा आपको, पहले इसे समझ लो। ई एस वाले एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखो, टीच। टीच मीन्स क्या होता है, पढ़ाना। ये एक एक्शन वर्ड है, यानी एक ये वर्ब है। लास्ट में क्या आ रहा है, सी एच। चेक करते हैं कि एस ई एस आई एस लगाना है या मतलब इसमें से ई एस लगेगा या एस लगेगा या आई एस लगेगा, ये चीज चेक करते हैं। तो लास्ट में देखो सी एच है, इसमें देखो कहीं भी सी एच आ रहा है, ये रहा, यानी कि जब लास्ट में सी एच होगा तो हमें क्या लगाना है, ई एस। तो हम इसमें क्या ऐड कर देंगे, ई एस, यानी ये हो गया टीचर्स। और अब एक चीज ये बताओ, अगर मैंने इसके साथ ईएस लगा दिया तो ये सिंगुलर बना या प्लूरल, तो क्या बनेगा, सिंगुलर, क्योंकि मैंने अभी भी बताया एस ई एस आई एस लगाएंगे किसी भी वर्ब में तो वो सिंगुलर बन जाएगा। यानी हमने टीच में जब ईएस लगा दिया तो अब ये टीचर्स हमारा सिंगुलर वर्ड बन गया। ठीक है, अब देखिए आईईएस कब लगाना है। आईईएस का एक एग्जाम्पल देखिए, क्राई। क्राई मीन्स होता है रोना, क्राई मीन्स क्या होता है, रोना। अब यहाँ पर देखो मैंने कहा कॉन्सोनेंट के बाद वाई आना चाहिए, यानी लास्ट में वाई है और वाई से पहले क्या होना चाहिए, कॉन्सोनेंट। क्या आर कॉन्सोनेंट होता है ना, आर कॉन्सोनेंट होता है।
तो हमें पता है क्या करना होता है, रिमूव करना है मतलब रिमूव कर देना है वाई को, रिमूव करते हैं हम वाई को और फिर IES लगा देते हैं, तो हमें वाई को हटाना है और IES लगा देना है, तो ये हो जाएगा क्राइस। अब ये क्राइस भी हमारा क्या बन गया, सिंगुलर, बिकॉज इसमें हमने क्या लगा दिया, SES लगा दिया। आई थिंक आपको इतनी चीजें क्लियर हुई होंगी। लास्ट ऑप्शन एस, लास्ट ऑप्शन एस का भी एक एग्जांपल देख लो, जैसे प्ले, ठीक है, यहाँ पर प्ले। अब लास्ट में वाई, तो ES तो लगा नहीं सकते, IES तो लगा सकते हैं क्योंकि लास्ट में वाई होना चाहिए, पर वाई से पहले देखो एक रूल ये भी है इसका कि यहाँ पे कॉन्सोनेंट होना चाहिए, बट वाई से पहले वॉवेल है, ए क्या होता है, वॉवेल, यानी ना ही ये लग रहा है ना ही ये लग रहा है, तो लास्ट ऑप्शन एस, तो हम लगा देंगे इसमें एस, तो ये बन जाएगा प्लेज। आई थिंक आपको इतनी चीजें तो क्लियर हो गई होगी कि कब आपको ES यूज करना है, कब IES और कब S। और ये चीज तो थोड़ा सा याद रखना आप लोग, सिंगुलर प्लूरल का थोड़ा सा, कि SES लगाने से किसी भी वर्ग में वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक है। अब देखो वर्ग के साथ ऐसा होता है, लेकिन वही चीज नाउन के साथ अपोजिट होता है। अगर आप किसी नाउन के साथ SES लगा दोगे ना, अगर नाउन के साथ SES अगर लगा दोगे ना, तो वो प्लूरल बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्लूरल, है ना। इंटरेस्टिंग, आपको ये सारी चीजें आती होंगी, लेकिन किसी किसी के लिए नहीं हो सकती है। यानी कि नाउन के साथ SES लगाओगे तो प्लूरल बनेगा, वर्ब के साथ SES लगाओगे तो सिंगुलर बनेगा। समझ में आया, जैसे मैंने अभी टीच का एग्जांपल लिया था, टीच में ES लगाया तो वो हमारा सिंगुलर बन गया। वही नाउन का एग्जांपल लो, जैसे कार, कार एक नाउन है, इसमें मैं S लगा दूं, यानी ये कार्स बन गया। कार्स मतलब बहुत सारी गाड़ियां हो सकती हैं, यानी अब ये क्या बन गया, प्लूरल बन गया। यानी कि जब आप नाउन के साथ SES लगाते हैं तो वो प्लूरल बन जाता है। हर चीज देखो मैं करा रहा हूँ बेसिक के साथ, तो ऐसा मत करना कि आप सोचो कि हम टॉपिक से कहीं और जा रहे हैं। हर चीज आपका इंग्लिश स्पीकिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी पढ़ाता रहता हूँ कुछ नई चीज मिलती है तो मैं सोचता हूँ उसे आपके साथ शेयर किया जाए। तो ये चीज याद रखना, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया ये एक इम्पोर्टेंट चीज है। और ऐसी साइज के मैंने रूल्स बता दिए। अब हम बढ़ते हैं जस्ट आगे, थोड़ा सा बस वो करिए, वेट करिए, और इसके बाद हम स्टार्ट कर देंगे सेंटेंसेस पर। तो आई थिंक कि अब आपको समझ में आ गया होगा SES कब यूज करना है। और याद रखना SES को सिर्फ आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ ही यूज करेंगे, यानी किसके साथ, सिर्फ सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको SES का इस्तेमाल करना है। बाकी प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आपको SES नहीं लगाना, ठीक है। अब सिंगुलर सब्जेक्ट प्लूरल सब्जेक्ट क्या होता है, अगर किसी बच्चे को ये डाउट है तो मैं ये दोबारा नहीं बताने वाला हूँ, क्योंकि वीडियो फालतू में ही लॉन्ग हो जाएगी। क्लास 1 जाके आप देख सकते हो, उसमें मैंने करा रखा है हर चीज का बेसिक। अब जस्ट बढ़ते हैं अपने सेंटेंसेस की तरफ, ठीक है। ऐसी साइज का रूल बता दिया, ऑब्जेक्ट्स बता दिया, अब कुछ नहीं बचता है कि, और एक चीज और याद रख लेना, सेंटेंसेस जो है ना हमारे, वो 6 तरीके के होते हैं। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस है, ठीक है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, इसे करते हैं। तो इजी इजी सेंटेंसेस से पहले आपको मैं कराता हूं, जैसे वह स्कूल जाता है। मैंने एक सेंटेंस लिया, वह स्कूल जाता है। सबसे पहले पहचानो कि किस टाइप का सेंटेंस है ये, यानी कौन सा टेंस का ये सेंटेंस है। लास्ट में ताहे देखने को मिल रहा है, यानी ताहे देखने को मिलेगा तो कौन सा सेंटेंस हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट डेफिनिट टेंस। अब प्रेजेंट डेफिनिट टेंस है तो उसको सेम स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग सेंटेंस को ट्रांसलेट करो। कोशिश किया करो कि सेंटेंस को स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट करो। अब सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट यानी जो काम को करता है। इसमें काम हो रहा है स्कूल जाने का, कौन जा रहा है, वह, तो ही हमारा हो जाएगा सब्जेक्ट। ही क्या होता है, सिंगुलर, सिंगुलर के साथ, यानी अब हमें वर्ब के साथ SES लगाना पड़ेगा। जब हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर होगा तब हम वर्ब के साथ SES लगाएंगे, प्लूरल के साथ नहीं लगाएंगे। तो इसमें वर्ब क्या है, जाना। स्कूल वर्ब नहीं है, जाना वर्ब है। तो जाने की इंग्लिश होती है गो। क्या होती है जाने की इंग्लिश, गो।
अब वीडियो को थोड़ा सा पीछे लेके जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि हमें इसमें एस यूज करना है, ईएस यूज करना है, आईएस। या जो बच्चे लिखते जा रहे हैं साथ के साथ, उनके लिए तो काफी अच्छी बात है कि उन्हें दिख जाएगा कि हमें कौन सा यूज करना है, इसमें एस यूज करना है, ईएस या आईईएस। तो मैंने हर चीज का रूल आपको बता दिया। तो वो में यूज करेंगे हम ईएस का, तो ये हो जाएगा हमारा गोज। और आई थिंक अब आपको ये डाउट नहीं होगा कि हमने ऐसी साइज क्यों यूज किया, बिकॉज जो हमारा सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हमें इसका यूज करना है। ही गोज, और गोज के बाद अगर किसी जगह को जा रहे हैं तो टू लगाते हैं। और कहाँ जाना है, स्कूल, तो ये हो जाएगा हमारा एज अ ऑब्जेक्ट स्कूल। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। एकदम बेसिक से कराया मैंने आपको, इतनी चीज आई थिंक क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देखो, मैं घर साफ करता हूँ। तो मैंने एक सेंटेंस लिया, मैं घर साफ करता हूँ। ये भी लास्ट में ता है, ता हूँ देखने को मिल रहा है, यानी ता है ती है देखने को मिलता है, तो प्रेजेंट डेफिनिट है। तो सबसे पहले सब्जेक्ट आई, फिर हमें वर्ब यूज करना है। अब वर्ब के साथ मैंने बताया ऐसी साइज लगाते हैं, और कब लगाते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ। क्या आई सिंगुलर है, नहीं। क्या आई प्लूरल है, ये भी नहीं। तो आई होता क्या है, आई फर्स्ट पर्सन होता है, मैंने ये चीज बताया था आपको। बस इतनी चीज मैंने आपको ये भी बताई थी कि आई को प्रेजेंट के सभी टेंस में प्लूरल माना जाता है, और आई को पास्ट के सभी टेंसेस में सिंगुलर माना जाता है। तो ये हम प्रेजेंट टेंस कर रहे हैं, यानी आई को हम प्लूरल लेके चलेंगे, तो प्लूरल के साथ ऐसी साइज नहीं लगाना है। तो अब क्या करना है, हमें डायरेक्ट वर्ब लिखनी है, ऐसी साइज नहीं लगाना। साफ करने की इंग्लिश क्या होती है, क्लीन। तो देखिए वीडियो में थोड़ा सा कट आएगा, एक्चुअली मार्कर मेरा चल नहीं रहा था तो मैंने दूसरा लिया अभी। तो देखो, आई, फिर हमें लिखना है डायरेक्ट वर्ब। मैंने कहा ना, ऐसी साइज नहीं लगाना है, इस चीज के पीछे मत भागो। डायरेक्ट वर्ब लिखो, साफ करना। साफ करने की इंग्लिश क्या होती है, क्लीन। आई क्लीन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ऐसी साइज नहीं। आई क्लीन होम या फिर हाउस। तो मैं घर साफ करता हूँ, आई क्लीन होम या फिर हाउस आप बोल सकते हैं। तो वह स्कूल जाता है, ही गोज टू स्कूल। मैं घर साफ करता हूँ, आई क्लीन होम। इसमें हमने ऐसी साइज लगाया था, मतलब ईएस लगाया, ठीक है। यानी कि ये तीनों हम अपने रूल के हिसाब से लगाएंगे जब सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर होगा। प्लूरल था तो हमने ऐसी साइज के लिए कुछ भी नहीं किया, इसमें ऐसी साइज ऐड नहीं किया। ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे पता है कौन सी गलती करते हैं, वो हर सेंटेंस में ऐसी साइज लगाने लगते हैं स्ट्रक्चर को देख के। बट ऐसा नहीं करना, सिर्फ सिंगुलर के साथ ऐसी साइज लगाइए, नहीं तो स्किप करिए। अब देखते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस कैसे बनाना है, ठीक है। तो देखो अब मैं सारी चीजें तो नहीं कराऊंगा, यानी कि नेगेटिव, फिर इंटेरोगेटिव सेंटेंस, डबल इंटेरोगेटिव सेंटेंस, हर सेंटेंस की तरफ नहीं पढ़ूंगा। वो मैं आपको तौर तरीके बता देता हूँ कैसे बनाए जाते हैं हर टाइप के सेंटेंसेस। देखो, जब हमें नेगेटिव बनाना है, यानी कि पहले अफर्मेटिव, उसके बाद जब नेगेटिव बनाते हैं तो हम हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा देते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, डू डज। डू डज के बाद हमें नॉट यूज कर देना है जब हम क्या करेंगे, नेगेटिव बनाएंगे, ठीक है। इतनी चीज क्लियर है। और फिर वही सेम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड ऑब्जेक्ट। अब देखो यहाँ पर आप देखो कि जब हम नेगेटिव सेंटेंस बना रहे हैं तब हमें कहीं भी एस एस आई एस नहीं लगाना है, ठीक है। एस एस आई एस सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी जब सिंपल सेंटेंसेस बनाएंगे तभी लगेगा। नेगेटिव में एस ई एस आई एस नहीं लगता, डू डज का इस्तेमाल होता है। समझ में आया, सिर्फ किसका, डू डज का, फिर उसके बाद नॉट का। अब देखो सेंटेंस बनाता हूँ, जैसे अभी तक था, मैं स्कूल जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, या वह खेलती है। अब इसी में नहीं आ जाएगा कि वह नहीं खेलती है, वही वाला सेंटेंस ले लो, वह नहीं खेलती है, ठीक है। वह नहीं खेलती है, ठीक है। थोड़ी सी राइटिंग खराब है बट आपको समझ में तो आई होगी, चलो। वह नहीं खेलती है, तो सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है हमारा शी। शी क्या होता है, सिंगुलर। अच्छा एक चीज देखो, आपको ना इस डस को यूज करना है सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, और डू को यूज करना है प्लूरल के साथ। अब
बहुत सारे टेंसेस पढ़ाने वाला हूं, तो एक रूल याद कर लो कि जब भी आपको किसी भी टेंस में 2 हेल्पिंग वर्ब या 3 हेल्पिंग वर्ब मिलती है, तो जिस हेल्पिंग वर्ब में एस आ रहा हो आप उसे सिंगुलर के साथ यूज कर दो। एस से सिंगुलर, एस से उस हेल्पिंग वर्ब में वो एस मिल जाएगा आपको, उसे आप सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज कर लो। जैसे मान लो कहीं पर अभी आप आगे पढ़ोगे हैज हैव कहीं पर, ठीक है, तो हैज हैव इसमें देखो एस आ रहा है ना, इसको आपको सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ यूज करना है और इसे प्लूरल के साथ यूज करना है। ऐसे ही इज एम आ रहेगा तो इज को सिंगुलर के साथ और जो बचे हैं उन्हें अपना प्लूरल पे, ठीक है। तो ये चीज एक याद कर लेना, कैसे आपको याद रखना है ये चीज। तो वह नहीं खेलती है, शी डज, क्योंकि शी क्या है, सिंगुलर है, तो शी डज आएगा। अब नॉट, यहाँ पर आप शॉर्ट फॉर्म में इसे डजेंट भी कर सकते हो। देखो मैं हर चीज करा रहा हूँ ना, इसलिए थोड़ा सा डर रहता है कि वीडियो लॉन्ग हो जाएगी तो आप लोग देखते नहीं हो वीडियो को। बट अगर आपको सीखना है तो आप वीडियो के एंड तक बने रहना, ठीक है। हर चीज करा रहा हूँ मैं आपको। शी डज नॉट, फिर वर्ब क्या है, प्ले, तो वह नहीं खेलती है, शी डज नॉट प्ले। हम त्योहार नहीं मनाते हैं। आई थिंक त्योहार सही लिखा होगा, चलो। वी, ठीक है, वी क्या है, प्लूरल है, प्लूरल के साथ डू, वी डू नॉट, फिर वर्ब, वर्ब क्या है, सेलिब्रेट और फेस्टिवल, यहाँ आ जाएगा आपका। तो हम त्योहार नहीं मनाते हैं, वी डू नॉट सेलिब्रेट फेस्टिवल। अब अगर आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्लियर होगा तो कुछ सेंटेंसेस कमेंट बॉक्स में जरूर बना के जाइएगा। और देखो अगर आपको इसका इंटेरोगेटिव बनाना है तो हेल्पिंग वर्ब को जस्ट आगे कर देना, सेम स्ट्रक्चर रखो, हेल्पिंग वर्ब को आगे कर दो, नॉट तो नहीं लगाना उसमें, क्योंकि वो नेगेटिव नहीं बना रहे हो आप। इंटेरोगेटिव नेगेटिव जब बनाओगे तब आप नॉट रख सकते हो सब्जेक्ट के बाद, बट इसमें क्या करना है, आपको हेल्पिंग वर्ब आगे कर देना है। अगर फिर भी कोई डाउट रह जाता है तो आप मुझसे बेझिझक पूछ सकते हो। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के लिए एक सेपरेट वीडियो बना रखी है मैंने, मेरे चैनल पे आपको मिल जाएगी, या आप सर्च कर सकते हो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस बाय शिवांशु रोहन। उसमें मैंने ढेर सारे एग्जांपल्स करवा रखे हैं, तो और एग्जांपल्स के लिए आप वो वीडियो देख सकते हो, क्योंकि बहुत सारे टेंसेस कराने तो थोड़ा सा फास्ट चलना पड़ेगा। और अभी तो थोड़ी बहुत चीजें ये है कि बेसिक क्लियर होते जा रहे हैं, आगे की जो चीजें पढ़ाऊंगा वो थोड़ी फास्ट होंगी, क्योंकि अभी तो बेसिक क्लियर हो जाएगा तो कोई दिक्कत ही नहीं रहेगी। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टेंस की तरफ।